हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो अपने कद के लिए परेशान होते हैं, या बहुत सारे बच्चों को उनके वालिदैन लेके आते हैं और सवाल करते हैं कि कोई ऐसी दवाई या ऐसी वर्जिश जो उनके कद को बढ़ा सके। या इसके अलावा आपने बहुत सारे एड्स ऐसे देखे होंगे, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, कि ये मैजिक पिल है, जादुई गोली है, ये जादुई वर्जिश है, ये जादुई डाइट प्लान है जो आपके कद को बढ़ा देगा। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ये दावे हकीकत पे मबनी है, सिर्फ फसाना है, और इंसानी कद किस चीज़ पे मुनहसिर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सिर नज़र और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मैं अपने चैनल ऑर्थ केयर विद डॉक्टर मुदस्सिर पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंसानी कद की बुनियादी फ़िलासफ़ी को समझने के लिए ज़रूरी है कि कुछ बुनियादी मालूमात हों। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो ग्रोइंग एज में, कि जिस उम्र में अभी ग्रोथ हो रही होती है, जो इंसानी हड्डी है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जगह होती है जिसको हम ग्रोथ प्लेट जो फाइसिस कहते हैं। जो अडल्ट हड्डी है उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती। वो क्यों नहीं है? कि मर्दों में तकरीबन 16 से 18 साल की उम्र में, और लड़कियों में, औरतों में 14 से 16 साल की उम्र में ये ग्रोथ प्लेट, जिसको आप देख सकते हैं, ये ग्रोथ प्लेट का एरिया है। ग्रोथ प्लेट जो फाइसिस, ये खत्म हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। इसलिए एक बात तो ये समझने के लिए जरूरी है कि प्यूबर्टी या बलूगत के बाद 16 या 18 साल की उम्र में कोई ऐसा क्लेम कि जो ये कहे कि ये दवाई, ये गोली आपके कद को बढ़ा देगी, उसके लिए कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है, वो ऐसी हर किस्म की ट्रीटमेंट को स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं, और ये कहते हैं देयर इज नो मैजिक बुलेट फॉर इंक्रीजिंग हाइट आफ्टर प्यूबर्टी, कि बालिग होने के बाद ऐसी कोई जादुई चीज नहीं है जो कि कद को बढ़ा सके। तो ये एक बुनियादी चीज थी जो समझना जरूरी है। अब अगली बात, कि इंसानी कद फिर क्या चीज डिटरमिन करती है कि किस इंसान का कद कितना होगा, उसको समझने के लिए बुनियादी चीज समझना जरूरी है। वो है कि 80% तक इंसानी कद का इन्हिसार उसके जीन्स या उसके जेनेटिक्स पे है, और 20% तक आप कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 20% से भी कम है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा भी कहें तो 20% तक इसका इन्हिसार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या वो चीजें हैं कि जो आपके इर्द गिर्द से ताल्लुक रखती हैं। अब अगर हम बात करें जेनेटिक फैक्टर्स की, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम इनका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें ख़ास तौर पे न्यूट्रिशन और गुड हैबिट्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में हैं, जिसके ज़रिए हम कुछ कह सकते हैं कि हम कुछ हद तक कद को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें क्या है? गुड न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन में ख़ास तौर पे क्या है? कैल्शियम है, दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल, दही है, पनीर है, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसके बाद प्रोटीन्स है, ख़ासतौर पे लीन प्रोटीन, इस तरह फिश है, चिकन है। उसमें क्या है कि वो हड्डियों के साथ जो गोश्त है, पट्टे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। फिर इसके बाद विटामिन डी है, क्योंकि वो भी हड्डियों और पट्टों की ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करता है। एक स्टडी शाया हुई थी नेचर में, इसमें ये देखा गया कि वे जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, गर्चा के उसमें जीनियाती तौर पे, जेनेटिकली वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, लेकिन फिर भी उनकी हाइट बिल्कुल सेम नहीं होती, जो शो करता है कि किसी हद तक इन्वायरमेंटल या हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, उसका भी एक लिमिटेड रोल जरूर है इंसानी कद को मुतय्यन करने में, कि किसी शख्स का कद कितना होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में फिर दूसरी कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं इंसानी जिस्म में, कद पे असरअंदाज होते हैं, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन है, या सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, ये कद पे बहुत हद तक असरअंदाज होते हैं। फिर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, अगर कोई बहुत गरीब है तो हो सकता है कि वो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर ना ले सके, और साथ किसी मसले की सूरत में प्रॉपर हेल्थ केयर भी उसको ना मिल सके, वो भी कई दफ़ा इंसानी कद को असरअंदाज कर सकती है। फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं जो इंसानी कद पे किसी हद तक असरअंदाज हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह पहले बताया गया कि 80% तक जो इंसानी कद है उसको उसकी जेनेटिक्स मुतय्यन करती हैं। रिसर्च ये शो करती है, साबित करती है
کہ ایسی दवाइयाँ, वर्जिशें और मुख्तलिफ किस्म की डाइट्स, उसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मुख्तलिफ किस्म की लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज कि कुछ ऑपरेशन होते हैं पेचीदा किस्म के, जिसके ज़रिए टांगों की हड्डियों को लंबा कर दिया जाता है, जिससे कद लंबा हो जाता है। जैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक इस किस्म की सर्जरी है, एक दूसरे किस्म की सर्जरी है, जिसमें हड्डियों को थोड़ा सा लंबा कर दिया जाता है और इससे कद भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि ये पेचीदा सर्जरी हैं, इनकी अपनी भी कुछ पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इसलिए ये बहुत सोच समझ के कराने वाले ऑपरेशन हैं। अगर आप अपने कद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बर्नार्ड विलियम्स एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, उनका कोट मैं आपको सुनाता हूं, जिसने कहा था, द measure ऑफ अ मैन इज नॉट हाउ टॉल ही स्टैंड्स बट हाउ ही नील्स टू हेल्प अदर्स। जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि कोई आदमी कितना बड़ा है वो इस चीज पे मुनहसर नहीं है कि वो उसका कद कितना लंबा है, बल्कि इस चीज पे है कि वो किसी की मदद करने के लिए किस हद तक अपने आप को झुका सकता है। फिर इसके साथ बहुत बड़े बड़े लीडर्स दुनिया के ऐसे रहे हैं जिनके अगर कद को आप देखें तो इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उनके कारनामे बहुत बड़े थे। नेपोलियन बोनापार्ट, उसका कद 5 फुट 6 इंच था। विंस्टन चर्चिल, उसका कद तकरीबन 5 फुट 5 इंच था। महात्मा गांधी, उसका कद 5 फुट 4 इंच था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका कद 5 फुट 5 इंच था। लेनिन और मुसोलिनी, उनके कद भी 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच थे। इसलिए इंसान की शख्सियत का इन्हिसार असल में इस बात पे नहीं है कि उसका कद छोटा है या लंबा है, बल्कि इस चीज पे है कि उसका किरदार कैसा है, उसमें बाकी कैपेबिलिटीज कैसी हैं। अगर आप में बाकी सलाहियतें कैपेबिलिटीज हैं तो छोटे कद के साथ भी आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।